अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अलैन लेके जाएंगे। अलैन जो है वो अबू धाबी जो स्टेट है उसकी एक सिटी है, बड़ी खूबसूरत सिटी है। आज हम देखते हैं अलैन को। पहले कई दफ़ा जा चुके हैं लेकिन आज आपको भी साथ लेके जाते हैं। सो वी आर ऑन द वे टू अलैन। दिस इज़ अलैन रोड, स्ट्रेट गोइंग टुवर्ड्स अलैन। द स्पीड लिमिट इज़ अराउंड 160 आई बिलीव। Most of the highways in Abu Dhabi speed limit is 160, and this guy is creating nuisance. हाँ जी, तो हम बड़ा एक प्यारा सा गाना सुनते हुए जा रहे थे। कॉपीराइट्स की वजह से आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, तो हम एक काम करते हैं, हम उस गाने का अंग्रेज़ी तर्जुमा आपको बताते हैं और उस अंग्रेज़ी तर्जुमे से आप गैस करें कि वो कौन सा गाना है। ये एक इंडियन गाना है मूवी का, और उसको आप गैस करें। आपको पूरे 5 रुपये मिलेंगे गैस करने पर। अच्छा जी, तो गाना ये है हार्ट कुड स्पीक, इट वुड हैव टोल्ड यू द वे इट फील्स अबाउट यू। अच्छा जी, दूसरा गाना हम अंग्रेजी में सुन रहे थे, और ये गाना इतना मशहूर है कि इसको तो आप फ़ौरन ही गैस कर लेंगे। तो इसके ऊपर आपका जो इनाम है, जो कुरानदाजी के बाद निकलेगा, वो 1.5 रुपये का है। और वो गाना ये है जिसको हम उर्दू में गाएंगे और आपको अंग्रेजी में गैस करना है इसको। आँख से आँख, आँख से आँख, तेरी आँख मेरी आँख, रंगों वाली आँख। इस गाने को आप गैस करें और कुरानदाजी में 1.5 रुपये जीते। And now we are taking the exit towards Alan City, and the view is beautiful. The sand dunes, orange sand looks fabulous. I love it. है अलैन की। ऑलराइट, तो सिटी के अंदर दाखिल हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी ग्रीन सिटी है ये, फुल ऑफ ट्रीज एंड द ग्रास ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो दरख्तों के ऊपर काम किया जाता है। अच्छा, अलैन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है अलैन के बारे में कि अलैन में जो पख्तून कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा है। स्पेशली जो आपके दरख्तों की मेंटेनेंस है, वो आपके ज़्यादातर जो लोग हैं वो हमारे खैबर पख्तूनख्वा से हैं। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अलैन से पाकिस्तान के लिए जो फ़्लाइट चलती है वो सिर्फ पेशावर के लिए चलती है। कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर के लिए फ़्लाइट नहीं चलती, सिर्फ पेशावर के लिए फ़्लाइट चलती है। हाँ जी, तो एक और पोयम बच्चे अभी पढ़ रहे थे, उसको भी आप गैस कर सकते हैं। इस पे भी आपको 1 रुपये 98 ही मिलेंगे, क्योंकि आसान पोयम है। उसका उर्दू तर्जुमा हम आपके सामने पढ़ेंगे, आपने अंग्रेज़ी में उसको जो है वो बताना है। पोयम कुछ ऐसे है कि जानी जानी जी अब्बा जी, जानी जानी जी अब्बा जी, चीनी खाए क्या? नहीं अब्बा जी। जानी जानी जी अब्बा जी, चीनी खाए क्या? नहीं अब्बा जी। In 500 meters, at the roundabout, take the first exit onto 144th Street, Tram Street. अच्छा, यहाँ से राइट लेंगे तो जबल हफीद डेजर्ट पार्क की तरफ चले जाएंगे। सीधा जाएंगे तो अलैन मॉल है, वादी एडवेंचर्स है। लेफ्ट लेंगे तो अलैन ओएसिस विलाज हैं, और राइट साइड पे वेडिंग हॉल्स भी हैं ज़खार के। खफर अल मवाहिज स्ट्रेट है। राउंड अबाउट यहाँ के बहुत खूबसूरत है। कोई ऐसा राउंड अबाउट नहीं है जिसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया ना गया।
राइट साइड पे अलैन शूटिंग एंड गोल्फ क्लब बता रहे हैं। ये स्ट्रेट जाएंगे तो अबू धाबी यूनिवर्सिटी का कैंपस आ जाएगा। Exit the roundabout onto 144th Street. I think now we are heading towards this Jabal Ali, not Jabal Ali, Jabal Hafid mountain. At the bottom of Jabal Hafid mountain there is Green Mubazzara. और नाज़रीन पहाड़ी इलाके में दाखिल हुआ चाहते हैं हम। एक छोटी सी पहाड़ी है जिसको आप कह सकते हैं, क्या कह सकते In 600 meters, at the roundabout, take the third exit onto Abu Dhabi, Alan Truck Road, Naima Road. तो ये बाजी हमें ये बता रही हैं कि अगले राउंड अबाउट से हमने तीसरा एग्जिट लेना है। राइट, लेफ्ट जाना है। और बाजी की बात हम हमेशा मानते हैं। एक आध दफ़ा हमने ट्राई किया कि हम बाजी की बात ना माने तो उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। फिर हमने फैसला ये किया कि बाजी बहुत सच्ची और अच्छी है, जो ये बोलती हैं अब हम वो करते हैं। In 600 meters, at the roundabout, take the first exit. अच्छा, एक ज़माने में हमने अपने मोबाइल के अंदर उर्दू में गूगल मैप्स डाउनलोड किया हुआ था। अच्छा था वो भी, लेकिन उर्दू में सुनने के बाद हमें एक ख्वाहिश हमारी बहुत ज़्यादा जागती थी जब भी हम उर्दू में सुनते थे कि गूगल मैप्स में पंजाबी ज़रूर होनी चाहिए। पंजाबी एक ऐसी ज़बान है जो गूगल ने मिस करके अच्छा नहीं किया। तो मेरी इस वीडियो के ज़रिए गूगल के जो मुंतज़मीन हैं उनसे ये इल्तिमास है कि पंजाबी ज़बान को गूगल में शामिल In किया जाए 500 meters, at the roundabout, take the second exit and stay on ताकि 138th Street, Nazareth and Sultan Street. मज़ीद अच्छे तरीके से इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकें। इत्थे मोड़, उत्थे मोड़, इत्थे आ, उत्थे जा, परे हट, दूर फिटे मुंह, ये सारी चीज़ें जो है बड़े फैसिनेटिंग लगती हैं, आदमी को बहुत अपने दिल से करीब लगती हैं। Exit the roundabout onto Jabal Hafid Street. Continue on Jabal Hafid Street for 10 kilometers. ये ग्रीन मुबज़रा का राइट साइड पे पार्ट है। ग्रीन मुबज़रा आपको बाद में दिखाएंगे। ग्रीन मुबज़रा इज़ अ वेरी नाइस प्लेस। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर बच्चों के लिए प्ले एरियाज़ बनाए हुए हैं। एक आर्टिफिशियल डैम बनाया हुआ है, सल्फ़र वाटर निकलता है पहाड़ से, उसकी एक छोटी सी स्ट्रीम बनाई हुई है। और घोड़े हैं, बच्चों वाले जो आपके छोटे घोड़े होते हैं, और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो आपको किसी वक्त विजिट कराएंगे। अच्छा जी, अब ये हम पहाड़ी इलाके में दाखिल हो गए हैं और ये मुझे तो बड़ा खूबसूरत लगता है। ये जो इसका पाथ बना हुआ है, स्पेशली अगर इसको आप ऊपर से देखेंगे ना, यहाँ से आपको हम दिखा नहीं सकते, लेकिन ये जो जिगजैग आपकी रोड पहाड़ी इलाके में जा रही है बड़ी खूबसूरत लगती है देखने में।
अच्छा जी, अभी स्विमिंग पूल से आ गए हैं, नहा लिए हैं। पानी काफ़ी ठंडा हो रहा है और जनाब अली जो हवा चल रही है वो भी बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। ऑल्दो कि जब नीचे से हम ऊपर आ रहे थे तो उस वक्त 39 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन अभी मेरा ख्याल है बिकॉज़ वी आर एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, जबल हफीद का बिल्कुल टॉप है ये, तो यहाँ पर जो हवा है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है। टेम्परेचर का तो मुझे एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं है। आप ये बदमाशी करना चाह रहे हैं। Alright guys, so now we have reached at the top of Jabal Hafid mountain. There is only one restaurant available at the top. Good parking space. This is the view of Alan city from the top. Beautiful view. अच्छा, पहाड़ियों में जो है वो रात का जो व्यू है स्पेशली इन लाइट्स के साथ बहुत खूबसूरत आता है। और जैसे ही हम यहाँ से नीचे की तरफ उतरना शुरू करेंगे तो हमें सिटी की लाइट्स नज़र आएंगी, वो भी एक बड़ा ही खूबसूरत व्यू है। टेम्परेचर इज़ गुड, इट्स अराउंड 29। और यहाँ से जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे होंगे तो आपको शहर नज़र आना शुरू होगा। ये अभी यहाँ से आपको सिटी आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। वेरी नाइस व्यू। और नाजरीन, ये पहाड़ों से उतर कर हम नीचे शहर में आ गए हैं पेट पूजा के लिए, ताकि यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट तलाश किया जाए जहाँ से खाना खाया जाए। पूरा दिन भाग दौड़ करने के बाद इस वक्त शदीद भूख लगी हुई है, तो देखते हैं क्या मिलता है। ये सारा का सारा इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल होने की वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रीज तो हैं ही हैं, उसके अलावा खाने पीने का भी बहुत अच्छा खासा बाजार है यहाँ पर। Al-Ain Gifatis Marakatis Al-Kawakibul Majnoon Al-Khasiya. I will go inside. अच्छा जी, इधर जाएगी अपन उम्मत मजवान अशमल अगवान الشمال रेस्टोरेंट भी है इधर। इधर तो रेस्टोरेंट भी है। खोचा ये रेस्टोरेंट वाला क्या पकाती है? खोचा दगा दरावड़ा खाना दिल तरा शदंबर खाना पख पला रागली
तो खोची अब हम गाड़ी पार्क करेगी और खाना खाएगी। ये मेन्यू है, ये सूप है, ये चटनी है और ये सैलेड है। ये सारी चीज़ें खाने से पहले के लवाजमात हैं और खाना हमने ऑर्डर कर दिया, उसमें 15 से 20 मिनट लगेंगे। बताते हैं। अफ़गानी पुलाव विद मीट, अफ़गानी मटन पुलाव। पुलाव की दुकान है, ज़बरदस्त किस्म के पुलाव हैं। बिरयानी ज़ाहिर है कि इनका आइटम नहीं है, इसलिए इसको हम टच नहीं करेंगे। फ़िश के आइटम्स हैं। और नाजरीन, इन तंग गलियों से गुजरते हुए किसी कैफेटेरिया की तलाश में पठानों के बड़े बड़े होटलों से मल्लू के एक छोटे से कैफेटेरिया तक की ये तलाश आज हमें कहां से कहां तक ले आई है। यहाँ पर मल्लू 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 चाय की कैफेटेरिया, मल्लू कैफेटेरिया, लेकिन बंद करके चला गया मल्लू। जैसा कि आपने देखा कि हमें चाय तो नहीं मिल सकी मल्लू की दुकान से, वो क्लोज़ हो चुकी थी। अब हम वापस होटल जा रहे हैं और आज रात होटल में ही गुजारेंगे और कल सुबह वापस आके फिर सिटी का एक व्यू लेंगे और आपसे भी शेयर करेंगे। तो कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।